हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गया। तो आज वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी क्या यहाँ से और ऊपर जा सकता है या यहाँ से तगड़ा रिवर्सल आ सकता है, और देखेंगे ऑप्शन चेन और देखेंगे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग प्लान। बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए तो आपको सारा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। स्किप करके देखिएगा तो आपका व्यू क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। तो पहले आज का जो प्लान था वो कैसे काम किया मंथली एक्सपायरी में, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी मॉर्निंग में यहाँ से ये जब ब्रेक किया 975 यहाँ से लॉन्ग का मौका दिया, 53177 तक गया। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव यहाँ से मिला, एक क्विक स्कल्पिंग मिला यहाँ पे। दूसरा ये जो लेवल था हम लोगों का 52879, इसको ब्रेक होने का बाद परफेक्ट रिटेस्ट करके यहाँ भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एक स्कल्पिंग का मौका दिया, और उतना खास कुछ बैंक निफ्टी ने मौका नहीं दिया। उसके बाद टाइम पास करते करते ऊपर नीचे करते करते फाइनली यहाँ पे क्लोज हो गया। तो हम लोगों का जो प्लान था ऊपर में जो टारगेट का 53292 वहां तक गया नहीं, आगे से ही घूम गया। लेकिन निफ्टी ने तो पूरा कमाल कर दिया। निफ्टी देखिए, निफ्टी का हम लोगों का जो प्लान था, ये जो लाइन था इसके ऊपर लॉन्ग का प्लान था, और जिसका टारगेट था हम लोगों को 24,000 से लेके 24,000 20 से लेके 35 तक बोला था वीडियो में। तो वो टारगेट तो दिया ही दिया, उसके ऊपर भी बोनस पॉइंट कुछ देके गया, 24,090 के आसपास चला गया निफ्टी। तो देखिए कैसे काम किया निफ्टी ने यहाँ ओपन हुआ, नीचे आया, परफेक्ट ट्रेंड लाइन के आसपास से घूम के ऊपर गया। जब इसको ब्रेक किया तुरंत जो हम लोगों का लॉन्ग का प्लान था 23889, यहाँ से निफ्टी ने 23977 तक गया। फिर इसको ब्रेक करके नीचे आया, ट्रेंड लाइन के आसपास से ये घूम के वापस चला गया। फिर कहाँ तक गया देखिए, 24,000 तक, जो हम लोगों का अल्टीमेट मेन टारगेट था। इसके बाद जो 24,020 से लेकर 35 तक बोला था, उसके बाद देखिए सेम ट्रेंड लाइन को यहाँ तक नहीं आया, सेम ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे इसी जोन के आसपास मौका दिया, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद फटा। इसके ऊपर लॉन्ग का प्लान था, परफेक्ट रिटेस्ट हो गया, ये ब्रेकआउट कैंडल, ये वाला कैंडल रिटेस्ट कैंडल, उसके बाद सीधा फटा। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन के आसपास जब यहाँ तक मार्केट, तो मैंने क्लियर बोला था ट्रेंड लाइन के आसपास से टेलीग्राम पे ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तो एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है। यहाँ से पूरा ऊपर चला गया और ऑप्शन का प्राइस 5x तक हो गया था। यहाँ से एक्सपायरी वाला दिन यहाँ से अगर तेजी पकड़ा, जो 10 वाला ऑप्शन 60 रुपया तक चला गया था, 60 24,000 का कॉल इस लेवल के आसपास 7-8 रुपया का था। यहाँ ऊपर जाते जाते यहाँ तक ही ये 68 के आसपास चला गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट निफ्टी बहुत अच्छा काम किया, पूरा एग्जैक्ट लेवल टू लेवल काम किया। तो चलिए देख लेते हैं कल कैसे प्लान हो सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे। निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है 24087, क्योंकि इसके ऊपर ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 24187 तक जा सकता है। 24187 यहाँ से 100 पॉइंट का अप मूव कर सकता है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 23889। ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे सस्टेन होता है तो 23889 के नीचे सस्टेन होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट का काम करेगा 23756,
23756 ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद जो लेवल है 23662 डेली चार्ट के हिसाब से ये लेवल निकल रहा है। ठीक है, चलिए एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में $24,000 स्ट्राइक में 94K के आसपास क्वांटिटी लेके गया और ओवरऑल जो क्वांटिटी है 1,72,000, लेकिन पुट राइटर ने 1,86,000 क्वांटिटी लेके गया। पुट राइटर थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर, लेकिन यहाँ भी क्वांटिटी है। उसके बाद देख लेते हैं 24,100 में। 24,100 में उतना खास कुछ क्वांटिटी नहीं है, कॉल राइटर भी उतना खास कुछ नहीं है और पुट राइटर 26K के आसपास क्वांटिटी लेके पुट राइटर फिर भी आगे आया है। ऊपर देख लेते हैं 23,900 में। 23,900 में भी उतना खास कुछ क्वांटिटी नहीं है। तो ये जो लेवल है, इस देखने वाली बात ये होगा जो कौन इसको डिफेंड करता है। तो ये कॉल राइटर एज कंपेयर टू पुट राइटर वीक लग रहा है और 24,000 का पुट राइटर थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि इन लोगों के पास क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये नया एक्सपायरी है, नया मंथ का सीरीज है, तो डेटा अभी भी बनना बाकी है। आगे देखना पड़ेगा कैसे डेटा आता है। तो कल अगर यहाँ से 24,000 से ये जो वाई है ये निकलने लगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ये लोग निकलने लगा तो मार्केट नीचे आ सकता है। डेटा बनना अभी भी बाकी है, आगे देखना पड़ेगा डेटा कैसे बनता है, उसके हिसाब से आगे का व्यू क्लियर होते जाएगा। तो पहले सेंसेक्स देख लेते हैं। फाइव मिनट चार्ट लगा लेते हैं। सेंसेक्स का जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस का लेवल है 79421, 79421, इसके ऊपर अगर सेंसेक्स सस्टेन होता है तो 80,000 से पहले कोई रुकावट नहीं है। अगर सेंसेक्स 78760 के नीचे सस्टेन होता है तो 78474 दूसरा, 78186 तीसरा, 77888 यहाँ तक ये 3 लेवल निकल रहा है, 1 2 एंड 3। 78760 के नीचे सस्टेन होता है तो 78474, 78 यहाँ, 78186 तीसरा, 77888। सिंपल प्लान रखना है सेंसेक्स में। ऊपर कहाँ क्रॉस करने के बाद मूव आएगा ये बता दिए और नीचे कहाँ से मूव आ सकता है ये भी बता दिए। और ये जो लेवल है अगर इसी लेवल के आसपास रुकने लगा, सस्टेन होता है, तो यहाँ से भी एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है, लेकिन उसका अल्टीमेट टारगेट यहाँ तक हो सकता है 79421 तक। अब देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी। निफ्टी जो ट्रेंड लाइन के आसपास है, इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेक होगा तो नीचे का मूव मिल सकता है, लेकिन कंफर्मेशन कब होंगे? नीचे का मूव कंफर्म हो रहा है, ये जो लेवल है ना 23844, 23844 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन होता है, 23844 इसके नीचे सस्टेन होता है तो 23735 100 पॉइंट का मूव यहाँ तक मिल सकता है। उसके बाद ये जो लेवल है 23679, 23679 तीसरा, 23592 यहाँ तक। और ये जो लेवल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस जोन के आसपास से निफ्टी रिवर्सल भी कर सकता है। तो शॉर्ट इसके नीचे और इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर नीचे आता है ये जो लेवल है ना 23895, 23895
इसके आसपास अगर निफ्टी रुकता है, थोड़ा सस्टेन होने की कोशिश करता है, तो यहाँ से एक बार लॉन्ग का प्लान भी किया जा सकता है। जो लेवल है 23895, अगर ऊपर से धीरे धीरे नीचे आके इसी लेवल के आसपास रुकता है तो यहाँ से एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है ऊपर के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 23844, तो इसके नीचे एक बार शॉर्ट का प्लान करना चाहिए। सिंपल है। और एक चीज में लॉन्ग किया जा सकता है, निफ्टी अगर धीरे धीरे अगर गैप अप ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा इंतजार करना है, थोड़ा रीटेस्ट करने देना है। ये जो लेवल है यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा अगर गैप अप ओपन होता है तब। 24018, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर शॉर्ट के लिए सोचना नहीं है, इसके ऊपर से लॉन्ग के लिए सोचना है। कहां तक जा सकता है? यहां से 24,180 के आसपास, यहां तक निफ्टी यहां तक ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ लॉन्ग के लिए सोचना है, इसके नीचे सिर्फ शॉर्ट के लिए सोचना है। ये लेवल है 24018, इसके ऊपर लॉन्ग, 23844 के नीचे शॉर्ट। अगर ऊपर से धीरे धीरे नीचे आता है 23895 के आसपास सस्टेन होता है तो एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी यहां से देखिए एक ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन ले रहे हैं। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होता है। मेन जो लेवल है 52975, 52975 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहां से 53178 तक जा सकता है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ये जो लेवल है 52592, 52592, ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकते हैं। इसी के आसपास से अगर कुछ रिवर्सल लेने की कोशिश करता है तो यहाँ से एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है। और शॉर्ट का प्लान कब करना है? 52550 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ से शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है, जिसका टारगेट बन सकता है 52071, दूसरा 51878। और इसके ऊपर लॉन्ग का प्लान करना चाहिए 52975, जिसका टारगेट बन सकता है 53178, दूसरा ये 53400। प्लान सिंपल है। ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है। किसी भी निवेश से पहले आप अपना फिनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें। हम लोगों का वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को हेल्प मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।